Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, I'm back with another video and today we are going to study the same story. We'll continue the same story which we have studied in previous two videos, that is His First Flight, written by Liam O'Flaherty. So in previous two videos we have studied some of the paragraphs of this chapter, some of the story we have studied in previous video. तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक यंग सीगुल था जो कि लेज पे अकेले बैठा हुआ था। उसके मम्मी पापा, उसके दो भाई, उसकी बहन, सब लोग उड़ के दूसरे प्लेट्यू पे, दूसरी ऑपोजिट क्लिफ पे चले गए थे। लेकिन ये जो सीगुल था ये बहुत ज़्यादा डरपोक था, इसके अंदर इतना करेज नहीं था कि ये उड़ सके। क्योंकि इसको लगता था कि इसकी जो विंग्स हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं उड़ा। वो वहाँ पे दूसरी क्लिफ पे अकेले पूरी रात उसने गुजारी और उसने कुछ भी नहीं खाया था। वो पूरे दिन भर धूप में, गर्मी में अकेले बैठा रहा। उसके पापा और मम्मी उसको स्कोल्ड कर रहे थे, डांट रहे थे, उसको डरा रहे थे कि वो खाने के लिए नहीं देंगे उसको और इससे वो भूखा मर जाएगा। और उसके जो भाई बहन थे वो भी काफ़ी अपने आर्ट में, उसके जो पेरेंट्स थे सीगल के, वो उनको फ्लाइंग में काफ़ी माहिर बना रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे और उनको उड़ना सिखा रहे थे। वेव्स के ऊपर से कैसे उड़ना है, कैसे अपनी मछली को डाइव करके पकड़ना है। और उसके एक भाई ने हेरिंग मछली को फटाफट पकड़ के खा भी लिया था, जिससे उसके पेरेंट्स को बहुत प्राइड फील हो रहा था और वो कैकलिंग साउंड करके उसको प्रेज कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की स्टोरी अब हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और रह गया कि एक दिन क्या हुआ, उसकी मदर, उसने क्या किया, वो एक अपना पैर उठा करके उसने अपने विंग्स में छुपा लिया और फिर उसके बाद एक आँख बंद करी, फिर दूसरी बंद करी और वो सोने की एक्टिंग करने लगा। ऐसा दिखाने लगा जैसे कि वो बेहोश सा हो रहा है। और जो उसे लगा कि ये सब देखकर उसके पेरेंट्स या उसका भाई बहन कोई उसके पास आएगा, लेकिन सब लोग, उसके जो भाई थे, उसकी जो बहन थी, वो सो रहे थे अपनी गर्दन को मोड़ करके, अपनी नेक में छुपा करके। फादर जो थे वो अपने फेदर्स को साफ़ कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे। बस उसकी मदर थी जो उसको देख रही थी और उसको मदर ये चाहती थी कि वो किसी तरीके से उड़ जाए। तो जिस तरीके से वो मछली पकड़ के खाया करता था, जैसे वो मछली को चीरता था, उसके बाद अपनी चोंच को रॉक से रगड़ के और शार्प बनाता था, तो इसी तरीके से उसकी मदर ने भी उसके सामने ऐसा करके दिखाया ताकि उसे ये एहसास हो, उसे भूख लगे और ये सब देख करके वो पागल सा हो गया था। अब आगे क्या हुआ ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। So you can take out page number 34 of your book. This paragraph we have completed in previous video and now we are starting from here. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. Go Cola, she screamed back derisively. But he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. यहाँ तक पढ़ रहे हैं हम। अब जो सीगल था वो भूख के मारे पागल हो गया था। उसने जैसे ही अपनी मदर को वो करते हुए देखा, जैसे वो फिश खाया करता था और उसने 24 घंटे से तो वैसे भी कुछ नहीं खाया था, तो ये सब देखकर वो एकदम से बौखला गया, एकदम से पागल सा हो गया और चिल्लाने लगा गा गा गा। वो अपनी, यानी कि उसकी लैंग्वेज जो है, जैसे कि सब बर्ड्स की या एनिमल्स की अलग अलग लैंग्वेज होती है ना, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, ऐसे ही वो भी अपनी लैंग्वेज में चिल्ला रहा था गा गा गा। यानी कि वो कहना चाह रहा था कि मुझे प्लीज़ प्लीज़ मुझे थोड़ा सा खाना दो, मैं बहुत भूखा हूँ। और वो बौखला गया, इसलिए वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो उसकी मदर ने भी उसको वापस से चिल्लाया। डेरिसिवली मीन्स ये बताना कि तुम पागल हो, ये तुम यहाँ पे जो उसकी मदर है वो ये दिखाना चाहती हैं, उसको ये एहसास कराना चाहती हैं कि तुम स्टूपिड हो और तुम बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हो उड़ने की। अगर तुम ट्राई करोगे तो तुम उड़ जाओगे और ये जो तुम्हारा डर है वो बेकार का है। तो इस तरीके से उसकी मदर जो है उसको
कहते हुए, इस तरीके से डेरिसिवली जताते हुए उसको कहती हैं पलट करके कॉकोला, यानी कि तुम स्टूपिड हो। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। प्लेंटिवली मीन्स दुख भरी आवाज़। लेकिन वो क्या कर रहा था, सीगल जो था वो भूख के मारे इतना ज़्यादा पागल था, इतना परेशान था, इतना ज़्यादा वो एग्जॉस्टेड फील कर रहा था कि वो उनको अपनी दर्द भरी आवाज़ से, दुख भरी आवाज़ से बार बार बुलाता रहा कि मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, प्लीज़ मुझे खाना दे दो। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और लगभग एक मिनट के बाद, या थोड़ा सा ज़्यादा 1 मिनट से उसके बाद क्या हुआ, अचानक से खुशी से चिल्लाने लगा। तो अभी तक तो वो रो रहा था, उसको बहुत भूख लग रही थी, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो खुश हो गया। आगे पढ़ते हैं। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. क्या हुआ था, वो खुशी वाली बात क्या थी, उसकी मदर ने जो पीस ऑफ फिश उनके पैरों में था, पंजों में जकड़ रखा था उन्होंने, वो उठाया और उसकी तरफ वो उड़कर आने लगी। ये देखकर जो सीगल था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और खुशी से चिल्लाने लगा। He leaned out, eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted. Halted means stopped. Her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. यहाँ तक पढ़ते हैं। अब क्या हुआ, He leaned out eagerly tapping। अब क्या हुआ, उसे बहुत ज़्यादा खुश हो गया वो ये देखकर कि उसकी जो मदर है वो उसके लिए खाना ला रही है, और 24 घंटे से जिसने कुछ नहीं खाया हो, तो हम वैसे भी समझ सकते हैं खाना देखकर उसको कितनी खुशी होगी। तो सेम उसके साथ हुआ, उसकी मदर उसके लिए खाना लेकर आई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो रॉक पे अपने पंजे मारने लगा, अपने पैरों से थप करने लगा, टैप करने लगा रॉक पे, और आगे की तरफ भागने लगा अपनी मम्मा की तरफ जब वो खाना लेकर उसके पास आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी मदर जो है वो उसके पास तक आई, जैसे कि आप पेज नंबर 34 पे ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पता चल रहा है, जैसे ही उसकी मदर जो थी वो इसके पास तक, उसके बिल्कुल पास तक पहुँच ही गई थी, वो वहाँ पे जाके रुक गई। और क्या हुआ उसके आगे, हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक वॉज ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। जो उनकी बीक में, मदर की बीक में जो चोंच में मछली का टुकड़ा था वो लगभग उसके मुंह तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन क्योंकि उनके बीच में बहुत ज़रा सा डिफरेंस था, बहुत ज़रा सा गैप था, तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। तो अब क्या हुआ, ही वेटेड इन अ मोमेंट इन अ सरप्राइज। उसे वो वेट कर रहा था कि कब मेरी मदर जो है वो आके मेरी बीक में वो फिश का टुकड़ा देंगी। वो इस बात से सरप्राइज था कि उसकी मदर आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, क्यों वहीं पर रुक गई है। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो वंडर कर रहा था, वो ये सोच रहा था कि उसकी मदर जो है वो आगे क्यों नहीं आ रही है, उसको वो फिश का टुकड़ा क्यों नहीं दे रही है। एंड देन, और उसके बाद, मैडेंड बाय हंगर, अब खाना इतना ज़्यादा पास आ चुका था और 24 घंटे से वो भूखा था, उसने कुछ खाया पिया नहीं था, तो वो भूख के मारे जब पागल हो गया, बिल्कुल बौखला गया, उसने फटाफट से फिश के ऊपर डाइव कर दिया, छलांग लगा दी। यानी कि वो जहाँ जिस क्लिफ पर था और जो गैपिंग था उसकी मदर और उसके बीच में, तो उस मछली को पकड़ने के लिए उसने यहाँ से जंप लगा दी और कोशिश की मैं जाकर इस मछली को ले लूँ। लेकिन क्या हुआ आगे, with a loud scream he felt outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing. यहाँ तक पढ़ते हैं। अब क्या हुआ, उसने जैसे ही फिश पे डाइव किया उसकी चीख निकल गई, उसे ये महसूस हुआ कि वो नीचे की तरफ गिर रहा है, वो नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा है। और तभी अचानक से मॉन्स्ट्रस टेरर में, इस जैसे मॉन्स्टर को देख के कोई डर सा लग जाता है ना, उस टाइप से उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा गहरा डर आ गया, बहुत ज़्यादा डर गया वो, उसका जो दिल था वो बिल्कुल स्टिल हो गया। वैसे तो धक धक करना बंद नहीं किया, लेकिन हार्ट का स्टिल होने का मीनिंग है वो इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, और वो उसे यही लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगा, और वो नीचे की तरफ गिरता जा रहा था। He could hear nothing, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, मतलब वो बिल्कुल सुन्न हो गया था डर के मारे। अब आगे क्या हुआ, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा कितनी देर तक हुआ, लगभग सिर्फ 1 ही मिनट तक ऐसा हुआ कि उसे कुछ सुनाई नहीं हो रहा था, वो कुछ बिल्कुल सुन पड़ गया था। ऐसा सिर्फ 1 मिनट तक हुआ। अगले ही पल
He felt his wings spread outwards. उसे महसूस हुआ, उसने ये फील किया कि जो उसके विंग्स हैं वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं, हाँ, विंग्स खुल रहे हैं. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. अब क्या हुआ, उसके जो पंख थे वो खुल चुके थे, वो उड़ रहा था. अब उसने जब उड़ना शुरू किया तब उसे फील हुआ कि जो विंड है वो विंड को काट रहा है, हवा को काट रहा है, हवा को चीर रहा है. सबसे पहले तो उसे अपना आगे जो चेस्ट पार्ट था वहाँ पर उसको विंड हवा फील हुई. उसके बाद उसको पेट की तरफ, नीचे की तरफ हवा फील हुई और उसके विंग्स के अगेंस्ट, यानी कि वो क्या हुआ, विंग्स से अपने विंग्स से वो ये महसूस कर रहा था कि वो हवा को काट रहा है, वो उड़ पा रहा है. He could feel the tips of his wings cutting through the air. वो ये महसूस कर रहा था कि जो उसके विंग्स के टिप्स हैं, उसके विंग्स का जो आगे का हिस्सा है वो हवा को चीर रहा है, हवा को काट रहा है. यानी कि अब वो उड़ने लगा था, उड़ना सीख गया था. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. अब क्या हुआ, अब वो उड़ गया था, उड़ चुका था, उसे हवा में उड़ना आ गया था, वो हवा को चीर रहा था, विंड एयर को कट कर रहा था, विंड को फील कर रहा था और अब वो पूरी तरीके से उड़ चुका था और अब उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था. He was soaring gradually downwards and outwards. Soaring means flying. अब क्या हुआ, वो उड़ना सीख चुका था तो वो उड़ रहा था, नीचे की तरफ, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, हर तरफ वो उड़ रहा था. He was no longer afraid. अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था. He just felt a bit dizzy. Dizzy means क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है an uncomfortable feeling of spinning अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस. डिजी मीन्स एक हम लोग फील करते हैं ना बहुत लेजी सा, कुछ अगर हम लोग 24 घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे वीकनेस सी फील होगी, ऐसा लगेगा जैसे कि हम अपना कंट्रोल खो रहे हैं, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं. वो वाली जो फीलिंग होती है वो डिजी वाली फीलिंग होती है. सो उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि अब वो उड़ चुका था और उसे नहीं फील हो रहा था कि वो गिरेगा या गिर रहा है, और बल्कि उसके थोड़ा बहुत डिजीनेस फील हो रही थी, बट बहुत थोड़ी सी. Then he flapped his wings once and he soared upwards. और तभी उसने तुरंत से अपने विंग्स को फड़फड़ाया और ऊपर की तरफ उड़ गया. और गा 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 खोला. His mother swooped past him, her wings making a loud voice. अब क्या हुआ, उसकी जो मदर थी वो उसके पास से खुशी की वजह से इतना चिल्लाते हुए गा 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 कोला, यानी कि वो क्या कर रही थी, यहाँ पे अपनी आवाज़ से उसके चिल्ला रही थी, उसको प्रेज कर रही थी, इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी. क्यों, क्योंकि उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली थी, यहीं पर उसने वो अपनी पहली उड़ान भरी थी और वो उड़ने लगा था, अपना फियर भूल चुका था. इसलिए जो उसकी मदर थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और खुशी के मारे वो उसको प्रेज करने लगी और उसके पास से गुजरी. Swooped means पास से गुजरना, उसके पास से गुजरी. He answered her with another scream. तो अब क्या हुआ, वो उसकी मदर जो थी उसको प्रेज कर रही थी, तभी उसने भी एक दूसरी स्क्रीम से, यानी कि उसने भी चिल्ला करके अपनी मदर को आंसर किया, गा 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 गा. Then his father flew over him screaming. और तभी उसके पापा भी ऊपर से उसके आसपास उड़ने लगे और गाने लगे, चिल्लाने लगे, ज़ोर ज़ोर से खुश होने लगे, खुशी की वजह से चिल्लाने लगे और वो इतना ज़्यादा खुश हो गए कि वो भी उसके पास आकर उड़ने लगे. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting, banking, soaring and diving. अब उसने क्या देखा, उसके जो दो भाई हैं, उसकी जो बहनें हैं, वो उसके पास आ गए हैं, उसके आसपास आ गए हैं और वो भी उड़ रहे हैं. अब ये कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग क्या है बच्चों, ये उड़ने की तरीके हैं, किस तरीके से उड़ते हैं. जैसे कि कर्वेटिंग, लीपिंग लाइक अ हॉर्स, जैसे कि घोड़ा जो होता है वो छलांग लेता है, घोड़ा जिस तरीके से चलता है ना, तो ये कर्वेटिंग भी इसी तरीके से, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरीके से करके उड़ना, इसको बोलते हैं कर्वेटिंग. यानी कि एक बार ऐसे उड़ना, फिर ऐसे उड़ना, फिर ऐसे उड़ना, फिर ऐसे उड़ना, दिस इज कर्वेटिंग. उसके बाद आता है बैंकिंग, फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन अदर, यानी कि एक पंख ऊपर तो एक पंख नीचे, इस तरीके से उड़ना. सोरिंग मीन्स ऊपर की तरफ उड़ना और डाइविंग मीन्स
नीचे की तरफ उड़ना। तो ये 4 तरीके हैं जो कि उड़ने के अलग अलग तरीके हैं कि कैसे उड़ सकते हैं। कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग, डाइविंग। उसके जो ब्रदर सिस्टर थे वो इस तरीके से उड़कर उसको प्रेज कर रहे थे, उसके आसपास उड़ रहे थे, वो खुश हो रहे थे कि अब उनका भाई ने पहली बार अपनी उड़ान ले ली है, अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली है, और वो लोग उसको, सब लोग उसको उसके आसपास उड़ करके बहुत खुशी से उसको स्क्रीन कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, उसको प्रेज कर रहे थे। नाउ next paragraph I'll continue it next video, so please do watch next video for the explanation of this paragraph. Okay, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।